नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देर खास। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं पीवाई के क्वेश्चंस की। आप अगर देखोगे तो एवरी ईयर सेल और फोटोसिंथेसिस से अगर हम एग्रीकल्चर ग्रुप की बात करें तो वहां पे आपको 10 to 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो 50% पोर्शन कवर करते हैं एग्जाम के अंदर। इसके अलावा जो बायोलॉजी से पेपर दे रहे हैं तो उनके लिए और भी ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिल रहे होते हैं। क्वेश्चंस का लेवल सेम होता है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। अगर आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं तो बायोलॉजी इन दो टॉपिक से आपका 50% कवर हो जाएगा जो एग्रीकल्चर ग्रुप से पीईटी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए। बाकी जो बायोलॉजी वाले हैं उनके लिए भी ये दोनों टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली फोटोसिंथेसिस से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। नेक्स्ट बात हम आपसे ये बोलना चाहते हैं बेटा कि वीडियोस पे लाइक बहुत कम करते हैं आप लोग। वीडियोस सीरीज देख बहुत सारे लोग रहे हैं लेकिन उस पे लाइक्स नहीं आ रहे हैं ना, कमेंट्स नहीं आ रहा है कि आपको क्या चाहिए। अगर आप हमें बताओगे नहीं कि आपको क्या चाहिए, हम कैसे आप लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे। एक बात ये है कि अगर आप हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाते हैं तो हम आप लोगों के लिए जो है मैराथन क्लासेस लेके आने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए कि जितना ज्यादा हमको सपोर्ट मिलेगा उतने ज्यादा हम कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लेके या फिर अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ पाएंगे, ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन है पौधे की कोशिका से किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है ना। फोटोसिंथेसिस ऑक्योर इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट सेल। पौधे की कोशिका के किस भाग में जो है फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। तो आप मुझे बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है ना, या फिर क्लोरोप्लास्ट में होता है, फिर राइबोसोम्स में होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, तो उसके बाद हम इसका आंसर दे रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका, वो है क्लोरोप्लास्ट। कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो होती है वो चल रही होती है ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो सेल के कौन से पार्ट में होता है, तो वो आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर हम बात बोलें तो रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन का लास्ट स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। साइटोप्लाज्म की अगर बात करें तो ये सेल के जो अंदर का मटेरियल है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। राइबोसोम, इनको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है और इनको पोलेट पार्टिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं। इसके अलावा ये RER के अंदर, RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो अगर हमारा ये क्वेश्चन है कि सेल के कौन से पार्ट में होता है तो वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन हमारे पास है विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो क्या ऑक्सीजन निकलती है, आप बताइए जरा कमेंट में, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, या फिर नाइट्रोजन निकलती है, या फिर हाइड्रोजन निकल रही होती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन ना। कार्बोहाइड्रेट तो इसमें ली जाती है, यानी कि अंदर अंदर जाती है, इनहेल होती है और बाहर निकल के आती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो कौन होती है? O2। इसके अलावा नाइट्रोजन का इसमें कोई यूज नहीं है। इसके अलावा हाइड्रोजन जो है वो वाटर के थ्रू आ रही होती है, तो हमको पता ही है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ पे कि जो O2 है जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बाहर निकलती है वो कहाँ से मिलती है। तो ये वाटर से मिलती है। कहाँ से मिलती है? प्लांट को वाटर से में से मॉलिक्यूल्स टूटने के बाद वो ऑक्सीजन के थ्रू बाहर निकल के आते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से कौन सा पिगमेंट कार्य करता है। पिगमेंट, व्हाट इज द प्राइमरी पिगमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सा पिगमेंट जो है वो यूज हो रहा होता है। तो अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल, लेकिन क्लोरोफिल में देखोगे आप तो एक ही है, जेंथोफिल है ये सेकंड में, तो मुझे लगा क्लोरोफिल सेकंड होगा, नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि क्लोरोफिल यूज हो रहा होता है। कौन यूज हो रहा होता है? क्लोरोफिल। इसके अलावा कैरोटीन की बात करोगे तो ये हल्का सा ऑरेंज कलर देने के लिए जिम्मेदार होता है कैरोटीन, जिसमें आप गाजर जो होता है वो आपका इसी की वजह से पीला पीला सा ऑरेंज सा दिखाई देता है। एंथोसाइनिन, आप मुझे बताओगे कि जेंथोफिल की वजह से किसका कलर होता है और ये किस रंग का पिगमेंट हो रहा होता है।
ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। आपको मैं कुछ भी क्वेश्चन अगर कमेंट करने के लिए बोलता हूं तो आपका दायित्व है कि आप उसमें कमेंट करें। कमेंट करने से क्या हो जाता है कि आपको चीजें रिवाइज हो जाती हैं, ठीक है ना। तो जब भी मैं कोई आंसर आपसे पूछता हूं तो आप पढ़ते पढ़ते ही उसको कमेंट करते चला कीजिएगा, क्योंकि इन्वॉल्व ज्यादा हो गए आप तो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में ज्यादा स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। फोटोसिंथेसिस इज एन प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया है आप मुझे बता सकते हैं क्या, है ना। ये एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, कौन सी प्रक्रिया है, तो ये एंडोथर्मिक प्रक्रिया है, अंतःगामी है, क्योंकि ये प्लांट के अंदर हो रही होती है। जो बाहर होती है उसको बाहरगामी बोलते हैं, न्यूट्रल जिसका कोई वो लेना देना नहीं है अंदर से और उससे। इसके अलावा जो स्वतः है यानी कि जो खुद से हो जाती है उस प्रक्रिया को बोला जाता है। क्या याद रखेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है फोटोसिंथेसिस। आगे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, What is the source of oxygen released in photosynthesis? प्रकाश संश्लेषण से मुक्त होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपका वाटर, और इसमें ये आंसर करेक्ट भी लगा हुआ है। तो ये कौन सा है, वाटर। वाटर के थ्रू ही जो है वो कौन मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। इसके अलावा कौन सी गैस यूज की जाती है, ली जाती है, तो अंदर की तरफ जो ली जाती है वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। लास्ट प्रोडक्ट क्या बन के आता है, तो ग्लूकोज बन के आता है, इसको भी याद रखिए। इसके अलावा लाइट, लाइट जो है वो क्लोरोफिल को एक्टिवेट कर देती है ना, क्योंकि लाइट जो सोलर एनर्जी आती है उसी को फिर केमिकल एनर्जी में कौन चेंज करता है, क्लोरोफिल चेंज कर रहा होता है। आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 6, लाइट रिएक्शन ऑक्योर इन, प्रकाश क्रिया होती है। देखिए हम आपसे पहले ही बोले थे कि फोटोसिंथेसिस में सबसे अहम पार्ट जो है वो कौन है, वो क्लोरोप्लास्ट है। कौन है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है, ये बात याद रखना। अब क्लोरोप्लास्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। इसके अलावा इसके अंदर कुछ गिर्रियां बनी होती हैं, ये हमने थ्योरी वाले पार्ट में समझाया था आपको। इनको बोला जाता है ग्रेना। इनको ग्रुप को क्या बोला जाता है, पूरा ग्रुप होता है उसको बोला जाता है ग्रेना। और जो एक, अगर एक की बात करें तो इसको बोला जाता है थैलेकॉइड्स। इसको क्या बोला जाता है, थैलेकॉइड्स। और ये थैलेकॉइड्स जो हैं इनके ऊपर दाने से लगे रहते हैं, इनको बोला जाता है कॉन्टासोम। क्या बोला जाता है, कॉन्टासोम बोला जाता है। यही फोटोसिंथेसिस की क्या होती है, यूनिट होती है, कॉन्टासोम। तो आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस की यूनिट क्या होती है, वो होती है कॉन्टासोम। अगर मैं बात करूं, अभी हम बात कर रहे हैं प्रकाश क्रिया किसमें होती है, प्रकाश क्रिया किसमें होती है, तो फोटोसिंथेसिस कितने टाइप का होता है, दो प्रकार का। एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम हेल रिएक्शन बोलते हैं और इसको केल्विन साइकिल के नाम से जाना जाता है, केल्विन साइकिल के नाम से जाना जाता है। ये जो होती है ये हो रही होती है आपकी ग्रेना के अंदर, और ये होती है आपकी स्ट्रोमा के अंदर। किसके अंदर होती है, स्ट्रोमा के अंदर होती है। तो अभी हमसे किसके बारे में पूछा है, लाइट रिएक्शन पूछे या हिल रिएक्शन पूछे, तो ये आपके कहाँ होते हैं बताइए जरा, साइटोप्लाज्म में होते हैं क्या, स्ट्रोमा में होते हैं क्या, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स में होते हैं क्या, माइटोन में। देखो हमने बोला था ग्रेना में होती हैं, लेकिन ग्रेना अगर हमारे पास ऑप्शंस नहीं है तो इसका मतलब है हम थैलेकॉइड्स मेम्ब्रेन लगा रहे होंगे। क्या लगा रहे होंगे, थैलेकॉइड्स मेम्ब्रेन, क्योंकि थैलेकॉइड्स का ग्रुप ही क्या कहलाता है, हमारा ग्रेना कहलाता है। तो थैलेकॉइड्स इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आगे चलते हैं। डार्क रिएक्शन को क्या कहा जाता है, तो केल्विन चक्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, केल्विन साइकिल बोला जाता है, याद रखिएगा। केल्विन साइकिल के नाम से डार्क रिएक्शन को बोलते हैं, ठीक है। और जबकि जो हिल हिल रिएक्शन है, हिल रिएक्शन किसको बोला जाता है, लाइट रिएक्शन को बोला जाता है। लाइट रिएक्शन को क्या बोला जाता है, हिल रिएक्शन बोला जाता है। इसके अलावा क्रेब चक्र जो होता है, क्रेब चक्र का यहाँ लेना देना नहीं है, ये रेस्पिरेशन से संबंधित है। रेस्पिरेशन संबंधित है जो माइट्रोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है। कहाँ हो रहा होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 8 क्वेश्चन। ये निम्नलिखित में से कौन सा C4 प्लांट है, बताइए जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ C4 प्लांट, तो ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, हमने जब थ्योरी पढ़ी थी उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मक्का जो हमारा है ये C4 प्लांट है। कैसा प्लांट है, C4 प्लांट होता है मक्का, है ना। CAM की अगर पूछता है, CAM अगर हमसे पूछता है तो ये होते हैं जो डेजर्ट वाले होते हैं ना, यानी कि रेगिस्तान वगैरह में होते हैं, उनको हम CAM बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं भैया, बताइए जरा। CAM पाथवे इज फॉर्म्ड इन, CAM मार्ग पाए जाते हैं रेगिस्तानी पौधों में, जल वाले पौधों में, शैवाल में, जड़ में। तो मैं पहले ही बोल चुका हूं आपसे, रेगिस्तानी पौधों में ये पाए जाते हैं। डेजर्ट जैसे कि कैक्टस वगैरह होते हैं, इनमें CAM हो रहा होता है। आगे चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल। C3 जो चक्र होता है इसमें पहला उत्पाद क्या बन रहा होता है, आप बता सकते हैं क्या क्या बन रहा होता है। तो अगर हम बात करें तो PGA बनता है। क्या बनता है? PGA बनता है। तो याद रखिएगा क्या बनता है? PGA बनता है। वो भी किसमें किसमें बनता है? ये C3 प्लांट के अंदर। C3 प्लांट अच्छे से याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आपको बताना है क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में केल्विन चक्र होता है ना। तो मुझे बताइए केल्विन चक्र का मतलब क्या है, केल्विन साइकिल का मतलब क्या है। केल्विन साइकिल का मतलब है आपका डार्क रिएक्शन। केल्विन साइकिल का मतलब क्या है? इसका मतलब है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इसका मतलब है। तो डार्क रिएक्शन आप मुझे बताइए ग्रेना में होती है कि स्ट्रोमा में होती है। तो स्ट्रोमा में इसके अंदर जो होती है वो कौन हो रही होती है? ये होती है थैलेकॉइड्स। थैलेकॉइड्स का एक ग्रुप झिल्लियां होती हैं, इनका ग्रुप क्या कहलाता है? ग्रेना कहलाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रोमा के अंदर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद जो है वो कौन सा अणु है। तो लास्ट में क्या बन रहा होता है मुझे बताइए जरा, लास्ट में क्या बनता है। तो लास्ट में हमको पता है ग्लूकोज बनता है। लास्ट प्रोडक्ट जो है वो कौन है? ग्लूकोज है। और ग्लूकोज का ही बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल के आती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मेन एलिमेंट्स नहीं है, वो बाय प्रोडक्ट है। तो बाय प्रोडक्ट होने की वजह से उसको हम नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे ग्लूकोज। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश क्रिया का उत्पाद नहीं है। इनमें से क्या जो है लाइट रिएक्शन की वजह से निकल के नहीं आता। प्रोडक्ट नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। इनमें से कौन लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है, आप जरा बताइए जरा। तो एटीपी देखो एनर्जी बन सकती है बिल्कुल। लाइट रिएक्शन का which one is the not product of light reaction, बताइए। नहीं है। तो क्या ये बताइए मुझे, अगर हम ध्यान से देखें कि लाइट रिएक्शन में ग्लूकोज नहीं बनता है क्या? लाइट रिएक्शन में बिल्कुल ग्लूकोज बन रहा होता है, बनता है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्या ऑक्सीजन निकल के नहीं आती है क्या? आती है, बिल्कुल आती है। NDPH और ATP। तो हम अगर बात करें तो ATP जो है ये आपको यहाँ एनर्जी के रूप में नहीं दिखाई देगा लाइट रिएक्शन के, है ना। लाइट रिएक्शन के अंदर आपको ATP दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलते हैं। केल्विन चक्र की खोज किसने की थी, बताइए जरा। केल्विन साइकिल किसने खोजा था? तो ये केल्विन थे तो केल्विन नहीं खोजा था, है ना। तो मेल्विन केल्विन ने इसको डिस्कवर किया था। क्रेब्स साइकिल क्रेब्स ने खोली थी। हिल रिएक्शन हिल ने की थी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की पहली क्रिया क्या है? द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये काफी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया गया है। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। सबसे पहले तो ये वाटर को तोड़ने का काम करते हैं, यानी कि जल का प्रकाश अपघटन होता है, इसको बोला जाता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है किसका? और फर्स्ट वर्क है किसका? फोटोसिंथेसिस का। हिल अभिक्रिया में शामिल है। हिल रिएक्शन इन्वॉल्व। इनमें से कौन जो चीज है वो हिल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है, बताइए जरा। हिल रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है। तो हिल रिएक्शन में ये इन्वॉल्व होता है कि लास्ट में जो है वो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होता है, उत्सर्जन होता है, एवोल्यूशन होता है ना। विघटन नहीं होता है। ग्लूकोज बनता है, टूटता नहीं है ना। नन ऑफ दिस नहीं हो सकता, तो आपका ऑक्सीजन वाला है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन फोटोलाइसिस के लिए आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशियल फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस के लिए इनमें से कौन सी चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है फोटोलाइसिस के लिए? तो मेरी बात ध्यान सुनना, ये मैग्नीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैग्नीज। उसका कारण क्या है कि मैग्नीज क्यों होना चाहिए? आप लोगों ने क्लोरोफिल के बारे में उसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो उसके लास्ट में जो है एक फॉर्मूला होता है, उस लास्ट में Mg लगा होता है। तो अगर आपसे पूछता है कि क्लोरोफिल का मेन एलिमेंट्स कौन सा मिनरल है या कौन सा खनिज है, तो वो Mg है। तो इसलिए अगर हम बोले तो फोटोलिसिस, यानी कि फोटोलिसिस क्या है? जो जल है उसको लाइट की प्रेजेंस में तोड़ना। तो उसके लिए कौन जरूरी है? क्लोरोफिल जरूरी है। क्लोरोफिल के लिए कौन जरूरी है? तो मैग्नीज जरूरी है। तो इनमें से अगर हम बात करेंगे तो मैग्नीज आएगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमेशा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बंडल सीड्स सेल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। बंडल सीड्स जो होती हैं कोशिका
कोशिकाएं जिसकी विशेषता क्या है मुझे बताइए। बंडल सीड्स कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? C3 में पाई जाती हैं, C4 में पाई जाती हैं, किस में पाई जाती हैं? तो अगर हम इसकी याद करें तो ये C4 के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? C4 के अंदर पाई जाती है। इसी में क्या होता है कि जो इनको ज्यादा, देखो इसमें तो नॉर्मल प्लांट आते हैं, इसमें स्पेशल प्लांट्स आते हैं, जैसे कि मक्का हो गया या फिर जिसको हम मेज भी बोलते हैं, ये हो गया। C4 में इसमें कौन आते हैं? इसमें रेगिस्तानी पौधे आते हैं ना, और C3 में जो नॉर्मल प्लांट्स हैं वो आ रहे होते हैं। आइए, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस? इनमें से कौन सा फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट नहीं कर रहा होता है? तो क्या लाइट इसको इफेक्ट नहीं करता है? बिल्कुल करता है। लाइट के बिना तो ये हो ही नहीं सकता ना। कि कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड भी करती है, क्योंकि इसके बिना भी ये नहीं हो सकता। टेम्परेचर बिल्कुल करता है। टेम्परेचर होगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बढ़ जाती है, हमने सुना है। इसके अलावा मिट्टी का टाइप ऑफ सॉइल से इसको लेना देना नहीं है, क्योंकि सॉइल में का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। इसके बाद बात करते हैं, फोटो रेस्पिरेशन होता है, बताइए जरा। फोटो रेस्पिरेशन 4 3 में होता है, C3 C4 CM किस में होता है? 1 मिनट आप आराम से आंसर दीजिए, इसका फिर बताइएगा। तो अगर हम बात करें फोटो रेस्पिरेशन जो है वो C3 प्लांट के अंदर होता है। ऑप्शन देख लिया करो, कभी कभार C3 ऊपर नहीं आएगा, नीचे आएगा, तो आप आराम से देख के करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा होती है, क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा होती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? तो ये प्रकाश से आती है, यानी कि सनलाइट से आती है। कहाँ से आती है? सनलाइट से आती है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं भैया। 22 क्वेश्चन हमारे पास है, स्ट्रोमा मुख्यतः किसमें शामिल होते हैं? क्या जल अवशोषण में होते हैं, विनिमय में होते हैं, CO2 के विनिमय में होते हैं, प्रकाश अवशोषण में होते हैं, सरका वाहन में होते हैं? स्ट्रोमाटा, सॉरी मैंने इसको स्ट्रोमा पढ़ लिया था, इसलिए मैं सोच रहा इसमें ऑप्शन गलत क्यों है। ये स्टोमेटा की बात है। तो स्टोमेटा मेनली किस में इन्वॉल्व है? तो स्टोमेटा तो आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, तो बताइए जरा किस में होंगे। क्या वाटर ऑब्जर्व करेंगे? नहीं, वाटर ऑब्जर्व कहाँ से करेंगे? वाटर तो रूट के थ्रू ऑब्जर्व होता है, लेकिन रूट एयर करते हैं। प्रकाश अवशोषण करते हैं क्या? नहीं, प्रकाश अवशोषण नहीं करते हैं, वो क्लोरोफिल का काम है। शर्करा परिवहन करते हैं क्या? शुगर का ट्रांसपोर्ट करते हैं क्या? नहीं। C2 का विनिमय करते हैं, तो करेक्ट आंसर है C2 का विनिमय करते हैं। C2 का विनिमय का मतलब समझ रहे हो ना, एक्सचेंज, अंदर लेना बाहर लेना, तो बिल्कुल एस्ट्रोमा का यही काम है। अगर हम बात करते हैं 23 की, कि NADPH इज प्रोडक्ट इन, तो NAD का निर्माण होता है प्रकाश क्रिया में, अंध क्रिया में, ग्लाइकोलिसिस में, या केडमन में? बताइए जरा किस में होता है। मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ आपको, जब हमने ATP आंसर लगाया था तो वहां पे NDPH था। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि NDPH जो है वो लाइट रिएक्शन के थ्रू बन रहा होता है, ATP नहीं बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? जो क्लोरोफिल है उसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल क्या है, ये बताइए जरा। क्या ग्लूकोज बनाना इसका मेन फंक्शन है? CO2 को बांधना इनका मेन फंक्शन है? सूर्य प्रकाश को अवशोषित करना यानी कि एब्जॉर्ब और सनलाइट, या फिर ऑक्सीजन छोड़ना इसका मेन काम है? तो आप बिल्कुल कॉमन सेंस से इसका आंसर दे सकते हैं कि ऑब्जर्व सनलाइट है ना, इसका मेन काम है। तो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है उसको अवशोषित करना ही क्लोरोफिल का मेन फंक्शन होता है। फिर इसको तोड़ा जाता है अलग अलग, उसके लिए चेंज किया जाता है दूसरी रिएक्शंस के लिए। अब बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा रंग सबसे कम प्रभावी है? बताइए जरा। ऐसा कौन सा कलर है जिसमें सनलाइट फोटोसिंथेसिस सबसे धीमा होता है? कैसा होता है? ब्लू में? क्या ऐसा होता है रेड में? क्या होता है ग्रीन में? तो ग्रीन में ऐसा होता है। हरे कलर के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस जो है सबसे धीमा होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सबसे कम प्रभावी है। अब हम आपसे यही बोलना चाहते हैं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, जिससे आपका और हमारा इन्वॉल्वमेंट बना रहे, हम लगातार आपके लिए वीडियोस लेके आ पाए, ठीक है ना, और हमारी भी ग्रोथ हो, आप लोगों का भी पेपर निकले। हम चाहते हैं कि अगर हमारे 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएंगे, अगर आप जितना जल्दी करवा देंगे उतना अच्छा रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आपके लिए मैराथन क्लासेस लेके आने वाले हैं। मैराथन क्लासेस कैसी कि एक ही क्लास के अंदर 4 से 5 सब्जेक्ट, जैसे कि हमने उसमें फिजिक्स ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया, बायोलॉजी ले लिया, मैथ्स ले लिया, और स्पेशली हम मैथ्स की सीरीज भी लेके आने वाले हैं, क्योंकि हमको पता है जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं या जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको मैथ्स नहीं बन रहा होता है। तो मैथ्स के लिए भी हम क्या करेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस लेके आ रहे होंगे, ठीक है।
तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बच्चों के साथ, ठीक है, जिससे वो भी हमारे साथ जुड़ पाए और हम लोग आपस में मिल के जो है स्टडी कर पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।